जाति से राजनीति नहीं कर सकता, उसके साथ जात नहीं जमात चाहिए। आदि हमको घुमियार कौन से भी वोट मिल रहा है। अब कौन खुशी में वो आए हैं उनके पक्ष में वोट मांगने के लिए, वो तो उनसे पूछिए कि इतना दुर्गंजन के बाद भी उसी आदमी के साथ जाना मोरल के खिलाफ बात। जो आपको विरोध करता है उसको विरोध करना चाहिए। संपर्क कर रहे हैं कुमारी अनीता के पक्ष में, तो क्या लग रहा है अभी तक जनता का क्या? जनता का एक तरफा रुख हो गया है, कुमारी अनीता के साथ है। कुमारी अनीता को सभी सर्व समाज आशीर्वाद दे रहे हैं, चूँकि उनका घर का बेटी बहू बहन लड़ रहा है, इसलिए सभी समाज कुमारी अनीता के साथ। सर इसी बीच जो है मोकामा के पूर्व विधायक और आप भी उनके नज़दीकी रहे, काफ़ी दिनों तक साथ रहे, उनके आने से इस चुनाव में क्या असर हो रहा है? उनके आने से कोई असर नहीं हो रहा है, ना कोई असर अभी पड़ेगा, क्योंकि सब लोग जानता है कि ललन सिंह जी 2020 में काउंटिंग से निकल कर के बाढ़ आ रहे थे, तो सुल्तानपुर के पास ट्रक से इनको डैश करवाया, जिसमें गाड़ी क्षतिग्रस्त हुआ और हम लोग पीछे के गाड़ी में थे, बाल बच्चे सभी लोग। तब वो देखा कि अभी उससे भी उनको पेट नहीं जब भरा, तब इनको 47 रख करके और अथी कर के इनके ऊपर केस करवा के करके और उनको बढ़िया से फंसा करके सजा करा। अब कौन खुशी में वो आए हैं उनके पक्ष में वोट मांगने के लिए, वो तो उनसे पूछिए कि इतना दुर्गंजन के बाद भी उसी आदमी के साथ जाना मोरल के खिलाफ बात है। और आ भी अगर गए हैं तो हम लोग के लिए फायदा है, हम लोग के लिए बढ़िया है कि अब जितना जेल में रहेंगे उनको निकाल करके लाएंगे, अथी में रहेंगे उनको निकाल करके लाएंगे। यही तो अब ललन सिंह के बच गया। तो उनको निकाल कर लाना, क्या ललन सिंह को डर का माहौल लग रहा है क्या? मतलब वो हार रहे हैं, इसका डर है क्या? उनको जमानत नहीं बचने वाला है जी। अगर उनका हार बुरी हाल है, इसलिए बेतहाशा हो करके कहीं से कहीं हाथ पांव मार करके सोच रहे हैं कि कैसे हम किनारा लगें, लेकिन इस बार किनारा लगने वाला नहीं है, उनका नैया डूब चुका है। सर एक सवाल और बीच में आता है कि करमवीर यादव लल्लू मुखिया के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि करमवीर यादव जो है, इनके ऊपर भी ललन सिंह ने एक समय था कि सत्ता का उपयोग करके वार किया था, इसीलिए लल्लू मुखिया विरोध कर रहे हैं। देखिए, जो आपको विरोध करता है उसको विरोध करना चाहिए, अगर नहीं करते हैं तो उसका और मन बढ़ते चला जाएगा। जैसे एक चीज है कि गांधी जी कहे थे कि एक गाल में मारे तो दूसरा गाल भी बढ़ा देना चाहिए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस कहे थे कि अगर एक थप्पड़ कोई मारे तो उसको भी दोबारा थप्पड़ तुम चला देगा तो फिर चलाने का हिम्मत नहीं करेगा। उसी तरह वो इनका सत्ता में चलता है। अथी था, लिपि सिंह यहाँ एसपी थी, उनको उपयोग कर के हमरे ऊपर भी 4-5 मुकदमा करवाए, विधायक जी के ऊपर भी 4-5-6 मुकदमा करवाए। तो ये सबको चाहते हैं कि हम केस में फंसा के धमकी और घौंस दे करके, तो ऐसा गिदर भौंकी से डरने डरने वाला अब मुंगेर लोकसभा में शायद कोई उनको मिलेगा। अब डरने डरने वाला मुंगेर लोकसभा में कोई नहीं है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सिलदही में कार्यक्रम था, तो वहां उनके जाते ही धानुक समाज के कुछ लोग वहां विरोध करने लगे कि मंच पर धानुक समाज के किसी नेता का स्थान नहीं मिला था। इसमें क्या देखिए, जहाँ ललन बाबू रहेंगे जी, वहाँ पर किसी समाज को इज्जत मिलने वाला नहीं है। और जो वहाँ पर आशा जताते हैं कि हमको वहाँ पर जगह मिलेगा, जी,
तो अपना इज्जत अपने खराब करने के लिए लोग जाते हैं। जहाँ उनके नज़र में, उनके अथी में किसी प्रकार का लिहाजे नहीं है जी। या इज्जत करना ही वो नहीं जानते हैं, सिर्फ वो अपने को इज्जतदार समझते हैं, तो दूसरे को इज्जत क्या करेंगे। सर इसी बीच एक और भी मेरा सवाल है कि जब आप कह रहे हैं कि इज्जत नहीं करते, ये नहीं करते, लेकिन ये भी आपने बोला कि विधायक जी को भी फंसाने का काम किया। हाँ। और अब जब विधायक जी पैरोल पर आए हैं तो उनसे मीडिया कर्मियों ने सवाल किया कि अशोक महतो कौन है, तो वो सब के हम नहीं चिन्ह है, हम जानबो नहीं करे, हम अलिए जेलवा से तब जान होइए कि अशोक महतो कोई है, और हम 4 लाख वोट से ललन बाबू जीतो है। फिर जेल से आए तब वो जाने ना कि अशोक महतो कोई है। जी। बस जहिया से जाने तही, जहिया सुबह तहिया सवेरा, उसी दिन से वो जानने गए कि हाँ अशोक महतो कोई है, यहाँ के कैंडिडेट हैं। तो इतना ही तो जानना है सबको। लेकिन क्षेत्र के बच्चा जानता है कि अशोक महतो कौन है। अशोक महतो यहाँ से मुंगेर लोकसभा के इलेक्शन प्रतिनिधि हैं, उनका पत्नी यहाँ का कैंडिडेट है, तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और कोई कहे, वो कहेंगे कि हम नहीं जानते हैं, ये कहेंगे हम नहीं जानते हैं। विधायक जी ने ये भी एक दावा किया कि 4 लाख वोट से जीत सुनिश्चित। वो कह रहे हैं कि 4 लाख से ही हारेंगे। इतना जो उनको कष्ट दिए हैं तो वो कैसे कह देंगे कि हार जाएंगे, वही निकाल के लाए हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि 4 लाख से अनीता कुमारी जीतेगा और 4 लाख से ललन बाबू हारेंगे। और जातिवाद की बात की जाती है तो क्या लग रहा है पिछड़ा जो है वो गोलबंद हो चुके हैं? देखिए सर, जातिवाद, राजनीति में जातिवाद नहीं होता है। जमात, जी कोई भी एक जाति से राजनीति नहीं कर सकता, उसके साथ जात नहीं जमात चाहिए। जी। और जमात में सर्वो समाज आते हैं, और जब सर्वो समाज का आशीर्वाद रहता है तब वो कहीं आगे बढ़ते हैं। इसलिए यहाँ पर जातिवादी नहीं, जी कोई भी एक जाति से राजनीति नहीं कर सकता, उसके साथ जात नहीं जमात चाहिए। जी। और जमात में सर्वो समाज आते हैं, और जब सर्वो समाज का आशीर्वाद रहता है तब वो कहीं आगे बढ़ते हैं। इसलिए यहाँ पर जातिवादी नहीं। जब जातिवादी हमको घुमियार कौन से भी वोट मिल रहा है, जी ललन बाबू के स्वजातीय से हमको वोट मिल रहा है। जी। नहीं, आप भी पूर्व विधानसभा बाढ़ के प्रत्याशी रहे हैं इससे पहले, तो आपको भी अच्छा खासा यहाँ वोट मिला था, तो वो सर्वजातीय वोट ही होगा। एक सवाल है सर कि जब आप कह रहे हैं कि हम सर्व जातीय सर्वदलीय नेता जमात की राजनीति करते हैं, तो तब फिर क्यों नहीं आपके उम्मीदवार जो फॉरवर्ड लोगों का गांव है वहाँ पे क्यों नहीं? किस गांव में नहीं गए हैं, जरा ये बता दीजिए। आप ही बताइए कौन कौन से गांव में गए हैं? कल तो पूरे मोकामा शहर में घूम गए हैं, शंकरबाग से लेकर मुर्दियाल से लेकर धौरानी तक घूम गए। कहाँ हैं? यहीं पर अचवाड़ा गए हैं, यहीं पर दहाड़ गए हैं।